हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। चाय वाय पी ली है, बैठी हूँ। और आज तो सुबह जल्दी आज मेरी आँख लेट खुली फ्रेंड। और एकदम खड़पड़ा के मैं उठी और अमन को ड्यूटी जाना था। जो जल्दी जल्दी बनाया मैंने काशी फल और रोटी, ये देखो। और वो दोनों चले गए हैं खाना लेके, अमन और उनके पापा भी साथ में ही चले गए, क्योंकि पुल बंद है ना, तो फिर जाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए वो भी बोले मैं भी साथ में निकल जाता हूँ। तो चले गए हैं दोनों लोग। इधर अंश के लिए बनाई है, ये देखो। इसमें अंश ले जाएंगे मैक्रोनी, क्योंकि वो काशी फल खाते नहीं हैं। वो दोनों चले गए। अंश जी अब नाश्ता कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये इधर में दोबारा चाय पीऊँगी, वो गर्म कर रही हूँ। और बर्तन धुल लिए हैं, अब लगाऊंगी मैं पोंछा। फिर सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, भाग दौड़ करते करते ढंग से चाय भी नहीं पी मिलती है। अब मैं बैठूँगी आराम से, अपनी ये चाय गर्म कर रही हूँ। अब आराम से बैठ के पीऊँगी। सब लोग जा चुके हैं और अंश भी जा रहे हैं। पूरा दिन आराम से खाली रहेंगे। ये हैं फ्रेंड मेरी मछलियाँ, देखो घूम रही हैं। इन्हें भी खाना पीना खा लिया है। ये देखो घूम रही हैं सारी, इधर से उधर से भाग रही हैं। और आज तो धूप बहुत सवेरे से बहुत तेज़ धूप निकली है, आंखें नहीं खुल रही। अभी इनमें पेड़ों में पानी डालूंगी। अभी पेड़ों पानी नहीं पड़ा है, हैं? अलमारी में है छोटी वाली, देखो। और देखो कितनी तेज़ धूप निकली। आज तो बहुत तेज़ धूप है, सुबह से ही आंखें नहीं खुल रही हैं। 2-3 दिन तो मौसम अच्छा रहा। अब देखो कितनी तेज़ धूप निकल रही है। ऐसे ही धूप निकलती है, फिर से आंधी पानी आ जाता है। और कहीं गर्मी कहीं सर्दी, इसी वजह से सब कहीं बीमारियां चल रही हैं फ्रेंड। फ्रेंड इधर ये देखो माँ पूजा कर रही हैं। और ये बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल, वो बैठी मेरी माता रानी। दशरथ के जाए, मैं जा रही हूँ नहाने, फिर मैं आके पूजा करूँगी। फ्रेंड अब जा रही मैं छत पे, आ गई हूँ नहाने के लिए। मोटर चला के आ गई नीचे से। फ्रेंड बहुत तेज धूप है ऊपर, तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। आज तो इतनी तेज धूप है। पेड़ों में देखूं पानी किसी ने डाला कि नहीं। किसी ने नहीं डाला, मैं नहीं डाला, शाम को वही पड़ा है। और ये देखो कल मैंने कपड़े धुले थे, वो सारे पड़े हैं। अब ले जाऊंगी इन्हें उतार के, मैं फोल्ड करके रखूँगी। पूरा दिन फ्रेंड यही करते रहो, ये काम वो काम। और अमन के पापा आए थे, अब वो चले गए सुबह। उनके वहाँ बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चल रही ना, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए रुके ही नहीं, चले गए। क्या करें फ्रेंड, काम तो काम है, काम तो करना ही है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ हो, आदमियों को तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। औरतों को तब फिर थोड़ा ये है, घर का काम कर लो, राहत है। लेकिन आदमियों को फ्रेंड बहुत ज़्यादा है। जो जॉब करती हैं या बाहर कुछ करती हैं, उन्हें औरतों को भी दिक्कत है। लेकिन जो घर में रहती हैं फ्रेंड, उन्हें इतना ज़्यादा नहीं, घर का ही काम कर लो अपना, और नहीं मन है तो थोड़ा लेट सेट कर लो। लेकिन आदमियों को तो भैया जाना है तो जाना है फ्रेंड, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ हो, काम करना है। अब मैं आ गई हूँ छत पे, तो नहाने जा रही हूँ फ्रेंड। मिलती हूँ आप लोगों को नहाने के बाद में। फ्रेंड आ जाओ, खाना खा लो। ये देखो बना लिए मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी और मिर्च, खा रही हूँ, आप लोग भी खा लो। और इधर ये अम्मा खा रही हैं। तो ये तुरैया से खा रहे हैं, इसीलिए आज सुबह बहुत पकवान बने। सुबह पहले काशी फल बना, फिर मैक्रोनी बनी, उसके बाद में अब उड़द की दाल की खिचड़ी बनी। खिचड़ी मिली। और फ्रेंड हम दोपहर में खाना खा के गए थे सो, उसके बाद उठे, चाय बनाई, चाय पी। और अब इधर खाना बना लिया। खाने में घुइयाँ बनाई हैं, घुइयाँ छीन ली। उसके बाद में देखो ये सब्जी बन के हो गई है तैयार। ये बनाई घुइयाँ की सब्जी, और इधर काशी फल बना है। और आटा लगा लिया है, जा रही रोटी सेकने। अमन आ गए, अमन है जिम में और अंश हैं बाहर, बसु के यहाँ बातें कर रहे हैं। हाँ दोनों आ गए हैं, रोटी सेक के रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। फ्रेंड मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। फ्रेंड खाना बना के रखा है नीचे, रोटी
सेक के भी रखा है और पूड़ी सेकेंगे। अम्मा को पूड़ी अच्छी लगती है तो इसलिए पूड़ी बनाएंगे। नहाने के बाद में थोड़ी सी पूड़ी सेकेंगे अम्मा के लिए और अपने लिए, और उन दोनों के लिए रोटी सेक के रखाए हैं। अब आए हैं नहाने ऊपर। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, मतलब दिमाग मेरा एकदम काम नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से फ्रेंड। और सब लोग बताना कि आपके यहाँ भी इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे बरेली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि मुझे ये कितनी लग रही है पता नहीं है फ्रेंड, कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इधर मैं आई हूँ तो मैंने कहा कूलर में देख लूँ। उधर कूलर में पानी सूख गया, आधा कूलर हो गया, तो पानी भी भर रही हूँ कूलर में फ्रेंड। और अम्मा लेती हैं, अम्मा की तबीयत नहीं सही है। तबीयत क्या नहीं सही है, हो गई थी कल अपनी जेठानी के यहाँ और वहाँ पे पिया होगा शरबत वरबत, कभी खांसी आ रही है, उसी से थोड़ा कमज़ोरी सी लग रही है। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में थोड़ा वो रखो। और दवाई मंगा दो तो दवाई खाती नहीं है, कहेंगे दवाई नहीं खाएंगे, दवाई खाने से मुझे पोटी नहीं आती है, ये है वो है, तो दवाई तो बिल्कुल खाने ही नहीं चाहती हैं। मंगा भी दोगे तो फेंक देंगे उठा के, ऐसे करते हैं बड़े बूढ़े लोग हैं। बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चों की तरह बिल्कुल वो करते हैं, कुछ कह दो या कुछ भी है तो बस रोने बैठ जाएंगी या गुस्सा हो जाएंगी। तो मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, जो मर्ज़ी हो करो, जो मर्ज़ी हो ना करो। और आज सुबह से ही लेटी हूँ, उनके भैया का फ़ोन आया था, जाने को थी पर उठ नहीं पा रही, इतनी कमज़ोरी लग रही है उन्हें, बिल्कुल चलना फिरना भी मुश्किल लग रहा है। और कुछ सोचो बाहर से कुछ मंगवा दो, खा लें जूस वगैरह। जूस तो खांसी आ रही है ना बहुत, तो उसमें पी नहीं सकते हैं। पता नहीं है, अपने अपने दिमाग की बात है, कैसा किसका क्या दिमाग है। और कल धूप में 1:30 बजे भागते हुए वहाँ पहुँची जेठानी के यहाँ, मना कर देती तो इतने में गुस्सा हो जाती कि मना कर रही हूँ। उसी वजह से और ज़्यादा बीपी वो हो गया कि 1:30 बजे बताओ कितनी धूप होती है। अब बहन को तो अपने घर जाना था तो इसलिए वो जा रही थी और ये भी चली गई, तो वहीं से इनकी तबीयत और ज़्यादा कल से ख़राब है। पूरा दिन हो गया पड़ी हूँ आँखें बंद करें। और मन तो ड्यूटी गए थे, दवाई लेने जाता भी तो कौन, यहाँ से मेडिकल से मंगा दी थी तो उन्हें खाई नहीं फ्रेंड। और अब मैं नहा लूँ, बहुत तेज़ मुझे गर्मी लग रही है। सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, ज़्यादा सोचती हूँ, ज़्यादा कुछ भी है तो मेरे दिमाग में बहुत तेज़ से घंटी बजने लगती है फ्रेंड कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और सबकी सोच सोच के मैं अपना शरीर बर्बाद करे ले रही हूँ। उनकी सोचती हूँ, उनकी सोचती हूँ, मैं सोचती सबका ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं अपना शरीर पूरा बर्बाद करे रही हूँ। सोच सोच के मेरा इतना दिल कमज़ोर हो गया है कि मैं बात करती हूँ ऐसे आप लोगों से कैमरे के सामने कि मुझे रोना आने लगता है। इतना मेरा दिल मतलब सबसे मतलब परेशान हो गया है, सबसे सब दुखी हो गया है कि मैं कुछ आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। जा रही नहा ली फ्रेंड, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं शाम को भी रोज़ नहाती हूँ गर्मी में, और तो थोड़ा अच्छी नींद आती है और अच्छा भी लगता है। और मुझे बहुत देर रोटी सेकी ना तो ऐसे लग रहा था दिमाग पागल हो जाएंगे हम, तो पता नहीं क्या है मुझे कि इतना मुझे जितनी ठंड लगती है उतनी ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल हम भैया पागल हो जाएंगे, ऐसा होने लगता है। जल्दी से आई, फिर थोड़ी देर खड़े हुए ऊपर आके आप लोगों से बात करी, उसके बाद मैं तुरंत नहा ली। अब जाके थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है नहाने के बाद में। उधर अभी कूलर में पानी भरा नहीं, पता नहीं बहुत देर लगती है बहुत उसमें भरने में, आधा तो उसमें पाइप से निकल जाता है तो वही धीरे धीरे भरता है। अभी भर नहीं पाया, मैं नहा के आ गई और पानी नहीं भर पाया फ्रेंड। और मेरी एक तो मेरी परेशानी की कारण ये भी है कि मैं दूसरों के बारे में फ्रेंड बहुत सोचती हूँ, हर किसी दूसरों के बारे में बहुत सोचती हूँ और उसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। किसी का भी सुन लूँ दुख या कोई बात, मैं उसके लिए इतना परेशान हो जाती हूँ फ्रेंड कि पूछो मत। और हर किसी के पे मैं विश्वास कर लेती हूँ और इसीलिए जब मेरा मन वो होता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, अंदर से मैं एकदम टूट जाती हूँ। जब कोई मेरा भरोसा या मेरा विश्वास तोड़ता है ना, कोई भी हो, तो मतलब मेरा मन बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और आजकल दुनिया तो धोखेबाज है, ऐसे कोई होगा जो मतलब अच्छा होगा, नहीं तो आजकल। और मेरी आदत ये है कि मैं दूसरों के बारे में बहुत सोचती हूँ कि इसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ। हर इंसान के लिए, मैं कोई भी अपने को लिए नहीं, हर इंसान के लिए मैं सोचती हूँ, दूसरों के लिए। उस दिन हम गए थे बहन की लड़की को देखने के लिए, तो
वहाँ टेम्पू पे से उतरे और उसके 10 रुपये किराया वो लेना जल्दबाजी में उस दिन भूल गया। तो फ्रेंड मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है, इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं क्या करूं। फिर मैंने वो 10 रुपये रख लिए उठा के फ्रेंड, और उस दिन वहाँ पे गई शनि मंदिर पे, अम्मा जो हैं उनको दिए जाके। इतना मुझे अफसोस हो रहा कि बताओ बेचारे के 10 रुपये मेरे पास आ गए। मेरी ऐसी आदत है, मैं ज़रा ज़रा से उसके लिए मैं मतलब वो करने लगती हूँ, अपने दिमाग पे जोर डालने लगती हूँ कि बताओ कोई मतलब कोई भी परेशान हो या कुछ हो तो मुझे लगता है कि अरे बताओ ये कितना परेशान है। बल्कि मैं खुद परेशानियों से निकल के आई हूँ फ्रेंड। अभी भी परेशानियाँ हैं, ऐसा नहीं कि परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी परेशानियाँ किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो भी परेशानियाँ हैं माता रानी से ही बताती हूँ और वही मेरी पूरी करती हैं, ये उन पे विश्वास है मुझे। और आज तक मेरी परेशानियाँ जितनी मुझ पे पड़ी वही उन्होंने पूरी करी, वो आगे भी मुझे उन्हीं पे विश्वास है। इसलिए मैं अपनी जो भी परेशानी होती है, जो कुछ है उस तो मैं अपने माता रानी को ही बताती हूँ, तो वही मेरी पूरी करती हैं और किसी से मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन दूसरों के लिए मैं परेशान रहती हूँ, दूसरों के लिए परेशान रह के मैंने अपना दिल इतना कमज़ोर कर लिया है फ्रेंड कि आप लोगों से हम बता नहीं सकते हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे, बच्चे आ गए, खाना वाना दे दें। फ्रेंड इधर हमने खाना लगा लिया है, खाने जा रहे हैं। खाने में भुइयाँ और ये इधर काशी फल है, खट्टा मीठा बनाया आज काशी फल, गुड़ और नींबू डाल के खट्टा कर लिया और मीठा कर लिया। और हम जा रहे हैं खाने, आप लोग भी खा लो। ये इधर अम्मा खा रही हैं और अमन और अंश ने खा लिया। अंश खा रहे हैं खाना अंदर कमरे में बैठ के, अमन ने खा लिया। अमन गए बाहर घूमने खाना खा के फ्रेंड। खाना पीना खा लिया है सबने और अम्मा लेट गई, अंश भी लेट गए उधर। अमन खड़ी कर रहे हैं इधर गाड़ी और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। और इतने मच्छर हैं यहाँ पे लॉबी में मेरे आज फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मच्छर है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी है और अंदर है ठंडक, तो इसलिए सारे मच्छर बाहर से भाग भाग के अंदर आ रहे हैं। अंदर ये डक चल रहा है ना, ये देखो, इसलिए अंदर ठंडक है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बाहर से सारे मच्छर, क्योंकि मेरे जाली वगैरह नहीं लगी है ना अभी, और ना इधर गेट है, बीच में पर्दा है खाली ये वाला, तो इस वजह से पूरे मच्छर बाहर से अंदर कोई आते हैं, इसलिए लॉबी में बैठने नहीं दे रहे फ्रेंड। अब हम भी जा रहे हैं लेटने। आज का ब्लॉग नहीं एंड करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय।